तय कुछ पारिवारिक सामाजिक संदेश ध्यान से श्रवण करें। अभिमन्यु की एक बात आज भी पसंद है। हरि बोल। अभिमन्यु की एक बात आज भी पसंद है। हिम्मत से हारना भले, पर हिम्मत कभी मत हारना। जो होना है वो होके रहेगा, इसलिए अपना पूरा पूरा प्रयास, पूरा पूरा उद्यम करना चाहिए। कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते। छोटे थे तो सब नाम से बुलाते थे, छोटे थे तो सब नाम से बुलाते थे। अब बड़े हुए हैं तो बस काम से बुलाते। वाकई स्वार्थ की बात है कि दिल के अच्छे होने से बेहतर है कि आप जुबान से भी अच्छे बने। दिल का अच्छा होना तो बहुत जरूरी है, पर जुबान का अच्छा होना उससे भी जरूरी है, क्योंकि कई लोगों का वास्ता केवल जबान तक पड़ता है, दिल तक तो कुछ खास आदमी पहुंच पाते हैं। हरे राम। दिल तक कोई कोई पहुंचता है, जबान से तो 100% सबसे पाला पड़ता है। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए, मन का आवरण को शीतल करे, आपहु शीतल हो। क्योंकि नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ते हैं और नालायक हमेशा अपनों से लड़ते हैं। हरे कृष्णा। जब भी अपनों से बात हो तो सोचना हमारे भले के लिए है। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है। अब ध्यान देना, ये बात सही नहीं है, सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, बात गलत है। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशी में जमाना है। दर्द में अकेले हैं और खुशी में जमाना है। अरे मुरली मनोहर तो सदा सदा साथ है, लगता है कवि इस बात से अनजाना है। भगवान सदा साथ देते हैं लोक में, परलोक में कोई साथ, सारी दुनिया साथ छोड़ दे पर गोविंद साथ छोड़ने वाले नहीं है। एक भरोसा एक बल। अब बहुत प्यारी बात कि हमें नाली में भी अगर सोने की अंगूठी मिले, स्वर्ण मिले तो उठा लेना चाहिए, शास्त्रों के वचन। इसका मतलब क्या है कि खराब आदमी से भी अच्छी बात मिले तो सीख लेनी चाहिए। भगवान रघुनाथ ने लक्ष्मण जी को रावण से भी ज्ञान दिलाया था। तो धोखेबाज के अंदर एक खूबी होती है, ध्यान देना, धोखेबाज के अंदर एक बहुत अच्छी खूबी होती है। क्या? बोलता बहुत मीठा है। अगर मीठा ना बोले तो धोखा कहां से खाएंगे? तो उससे भी सीखना चाहिए कि अपमान करो, गुस्सा करो, फिर भी वो मीठा बोलता है। तो हमें मीठा बोलना धोखेबाज से भी सीखना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहां पे दो दो बातें एक साथ मिलती हैं। कौन सी? जहर और अमृत। वो जहर और अमृत, चाहे मीठा कड़वा बोलो। अगर हम किसी के दुख का कारण हैं तो जीवन ही व्यर्थ है, और अगर किसी के सुख की वजह है तो जीवन का एक अर्थ है कि जिंदगी दूसरे के भले के लिए काम आनी चाहिए। जीना उसका जीना है जो औरों के कारण जीता है। किसी को पानी लाने भेजो तो खुद पहले पीता है। किसी को बोलो पानी भर के आओ तो पहले वो खुद पिएगा, अगर गर्मी का समय है, प्यास का, बाद में आपके लिए भर के लाएगा। अक्सर ऐसा होता है। बहुत अच्छे लोग हों तो वहां ऐसा न भी हो सकता है। तो किसी को पानी लाने भेजो तो खुद पहले पीता है। ये जिंदगी है जनाब, यहां हर कोई अपने लिए जीता है। इसी स्वार्थ को छोड़ना है। हरे राम। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूं प्रभु परमार्थ नाही। कहते हैं किसी एक्सरे में भी नहीं आते हैं, किसी एक्सरे में भी नहीं आते हैं वो जख्म जो अपने दे जाते हैं। हरे राम। यहां
समता चाहिए, धीरज चाहिए। समत्वम योग उच्यते, सब सह लेना है। कुछ बातें समझने से नहीं, बीतने से समझने में आती हैं। जैसे माता पिता का प्यार बचपन में कभी पता नहीं पड़ता, जब माता पिता बन जाते हैं तब पता पड़ता है कि माता पिता का प्यार कैसा था, निष्काम था, निस्वार्थ था। हरे राम। चलो जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद औरों से की थी वो अब अपने आप से करते हैं। यानी हमें भी इतना कर्मठ होना चाहिए, ईमानदार, काम के लिए बिल्कुल सतर्क, सावधान और परिश्रमी होना चाहिए। फिर फल भगवान पे छोड़ देना चाहिए। मां फलेषु कदाचन, बड़ा प्यारा वचन। जो आपकी खुशी के लिए अपनी हार मान लेता हो, ऐसे लोग कौन होते हैं? माता पिता, संत महात्मा, सतगुरु, एक सच्चा दोस्त, सच्चे दोस्त, सत्संगी। जो आपकी खुशी के लिए अपनी हार मान लेता हो, आप कभी जिंदगी में जीत नहीं सकते, क्योंकि वो खुद ही हारा बैठा है। हरे राम। यहां लिखा है अच्छा नहीं होता, ज्यादा अच्छा होना भी गलत बात, बिल्कुल गलत बात, ये गलत मैसेज। जितने भी संत महात्मा हुए हैं महाराज, भक्तमाल पढ़ के तो देखो, इतने 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 अच्छे हुए हैं। जहर देने वालों को भी उन्होंने अमृत दिया है, मृत्यु देने वालों को भी उन्होंने जीवन दिया है। प्रहलाद महाराज को उसके गुरु मार डालना चाहते थे कृत्या के द्वारा, और कृत्या और उनके गुरु को सुदर्शन चक्र ने भगवान के मार दिया। तो रोकर प्रहलाद महाराज ने अपने गुरुजनों को फिर जीवन दिलाकर जिंदा कर दिया। ऐसे ही अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा जी की रक्षा की। हरे कृष्ण, हे हरे। बड़ी प्यारी बात। गांव खाली सा हो गया है, लोग शहर जाकर कमाने लगे। ये वचन उनके लिए जो पैसा कमाने के लिए माता पिता को छोड़ के विदेश चले जाते हैं, दूर देश चले जाते हैं, घर मकान छोड़ देते हैं। गांव खाली सा हो गया है, लोग शहर जाकर कमाने लगे हैं। माता पिता अकेले रहते हैं गांव में, और बेटे मेहमानों की तरह आने लगे हैं। बड़ी प्यारी बात। आजकल ये बहुत हो रहा है। श्री कृष्ण गोविंद। बच्चों को उसी समय अच्छा कर लेना चाहिए। देर हुई जीत कर आने में, देर हुई जीत कर आने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन? और मां बाप के जीते जी कुछ करना है भाई, वरना हमारी सफलता पर इतराएगा कौन? हरे कृष्ण। मैं टीवी देख रहा था, एक हमारा विदूषक जानते हो आप, कॉमेडियन कपिल शर्मा, जब उन्होंने लाफ्टर चैलेंज जीता था तो बहुत बधाइयां मिली, तो रोने लगा। अरे ये तो मौज की बात है, सम्मान की बात है, आप रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा ये तो अच्छी बात है कि मैं जीत गया, लेकिन जिसके लिए जीता वो मेरे पिताजी नहीं रहे। आहा, वो अगर होते तो बड़े प्रसन्न होते। रो इसलिए रहा हूं कि सफलता मिली लेकिन देर हो गई। हरे कृष्ण, हे हरे। विश्वास की बात, वो सब देख रहा है, वो सब देख रहा है। आपकी प्रार्थना, आपका संघर्ष, आपकी तकलीफें, आपका संयम, आपका कर्म, आपका सत्संग, आपका स्मरण, आपकी सेवा, आपकी भक्ति, वो सब देख रहा है। भरोसा। गलतियां हमेशा दिमाग को भ्रम में डाल देती हैं, धोखा दे देती हैं। अपराध करेंगे तो डरना पड़ेगा। क्यों? जैसे ट्रेन में टिकट न ली हो तो समोसे बेचने वाला भी टीटी नजर आता है, जहां देखो ऐसा लगता है टीटी आ रहा है। हरे कृष्ण। दूसरे की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, और खुद की गलती संभालने के लिए कलेजा चाहिए। बड़ी कठिन है अपनी गलती समझना।
बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये मेरे